Hello everyone, this is Asya. Welcome to my YouTube channel AZ English. In this video, you shall learn English sentences to use in daily life and their beautifully made pronunciation. इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले वो इंग्लिश फ़िक्रात जो आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश फ़िक्रात सीख सकें। सबसे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस लगातार मिलती रहें। अगर आपको ये लेसन PDF फाइल में चाहिए तो PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड की जा सकती है। सो डियर ऑडियंस, लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज़ मैंने ये आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया। जब आप कोई काम मुखातिब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करते हैं तो आप कह सकते हैं I did it against your will. I did it against your will. नई दीवार के मलबे के नीचे 21 लोग मर गए। मलबे की इंग्लिश debris. DEBRIS. S is silent, it is debris. 21 laborers died under the debris of new wall. 21 laborers died under the debris of new wall. मुझे इस बात का पता लग गया। मुझे इस बात का पता लग गया। I got wind of this matter. बात का पता लगना got wind of. I got wind of this matter. मेरा दिल धक से कर गया। मेरा दिल धक से कर गया। My heart jumped. My heart jumped. It is heart. इसको heart नहीं बोलना. This is heart. कमाल ने अपने मुलाजिम को जॉब से निकाल दिया। कमाल kicked off his servant. Kicked off जॉब से निकालना। कमाल kicked off his servant. उसने हीरे का हार पहना था। She wore a diamond necklace. हीरे का हार diamond necklace. She wore a diamond necklace. तुमने अच्छा काम किया। You did a good job. You did a good job. उसने अपने वालिद का कर्ज चुका दिया। He paid off his father's debts. Pay off कर्ज चुका देना। He paid off his father's debts. मैं खून का घूंट पीकर रह गया। I pocketed insult. I pocketed insult. मेरी इंसल्ट हो गई या मैं खून का घूंट पीकर रह गया। वो बुखार से मर गई। किसी बीमारी से मर जाना या किसी वजह से मर जाना को हम इंग्लिश में died of कहते हैं। She died of a fever. इसी तरह से वो भूख से मर गई। She died of hunger. She died of hunger. उसको गला घोंट कर मारा गया। He was throttled to death. गला घोंट कर मारना throttle. He was throttled to death. उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर मारा गया। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर मारा गया। He was muffled to death. He was muffled to death. उसे चाकू घोंप कर मारा गया। He was stabbed to death.
Stabbed mean चाकू घोंपकर मारना. He was stabbed to death. गला घोंट के मारना, to throttle. कपड़ा ठोंस के मारना, to muffle. मैं तुम्हारी आवाज़ एकदम शनाख्त गया. किसी की आवाज़ पहचान जाना, I recognized your voice at once. मैं तुम्हारी आवाज़ एकदम शनाख्त गया. I recognized your voice at once. उसने मुझे बहुत सब्र दिखाया. He showed me much patience. He showed me much patience. उसने पैसे के लिए शादी की. He married for money. वो 8 बजे तक सोया. He slept till 8 o'clock. मैंने उसे पीछे छोड़ दिया. I left him behind. It is behind. I left him behind. मैंने हर जगह देखा. मैंने हर जगह देखा. I looked everywhere. I looked everywhere. कैदी ने अपने आप को फांसी लगा दी. The prisoner hanged himself. Hanged mean फांसी लगाना. Prisoner कैदी. The prisoner hanged himself. उन्होंने स्कूल की बुनियाद रखी. He laid the foundation of the school. He laid the foundation of the school. Laid the foundation बुनियाद रखना. हमें वक्त रहते पता चल गया. वक्त रहते in time. We got to know in time. मैंने तुम्हें जाते देखा. I saw you going. I saw you going. मैं खुद इनके घर गया था. I myself went to their house. मैं खुद I myself. मैं खुद इनके घर गया था. I myself went to their house. उसने खुद ही ऐसा कहा. He himself said so. जब किसी के कोई काम खुद ही करने के बारे में बात होती है तो हम pronoun के बाद फ़ौरन से himself, herself, yourself, myself लगा सकते हैं. He himself said so. मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ. मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ. I live in your neighborhood. पड़ोस में को इंग्लिश में नेबरहुड कहा जाता है. मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ. I live in your neighborhood. मैं उसको काफ़ी अरसा से जानता हूँ. I know him for a long time. I know him for a long time. काफ़ी अरसा से जानना for a long time. क्या तुम मेरे लिए ये कहानी पढ़ सकते हो? क्या तुम मेरे लिए ये कहानी पढ़ सकते हो? Can you read this story to me? Can you read this story to me? मेरे लिए को to के साथ बोलेंगे. Not for me. For me का इस्तेमाल नहीं करना. Can you read this story to me? खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो. For God's sake, leave me alone. दो लोगों की आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही है और आप मुखातिब से कह रहे हैं, आपको गुस्सा आ गया और आप कह रहे हैं प्लीज़ लीव मी अलोन. फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन. मुझे सोचने दो. लेट मी थिंक. मुझे सोचने दो. लेट मी थिंक. मुझे जाने दो. लेट मी गो. मुझे जाने दो. लेट मी गो. मुझे ये मसला हल करने दो. लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. मुझे अपने दांत मत दिखाओ.
मुझे अपने दांत मत दिखाओ। डू नॉट शो मी योर टीथ। मुझे ये करने दो। लेट मी डू दिस। मुझे ये करने दो। लेट मी डू दिस। सुनकर अच्छा लगा। आपको किसी के बारे में कोई अच्छी खबर मिली है, किसी की जॉब के बारे में पता चला है, किसी की प्रमोशन के बारे में पता चला है, कोई भी अच्छी न्यूज़ जो आप सुनते हैं किसी दूसरे के बारे में, तो आप कह सकते हैं गुड टू हियर। गुड टू हियर, सुनकर अच्छा लगा। तुम्हें होश में आना चाहिए। तुम्हें होश में आना चाहिए मतलब तुम्हें सेंसेस से काम लेना चाहिए। यू शुड कम अप। यू शुड कम अप। खुशकिस्मत। इन लक। इन लक। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। आई एम नॉट मैरिड। आई एम नॉट मैरिड। मेरी अम्मी घरेलू खातून है। माई मदर इज़ हाउस वाइफ। घरेलू खातून, हाउस वाइफ। तुम्हें पता है मेरा मतलब क्या है। तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है, या तुम्हें पता है मेरा मतलब क्या है। इट्स अ क्वेश्चन। डू यू नो व्हाट आई मीन। डू यू नो व्हाट आई मीन। तुम्हें पता है मेरा मतलब क्या है। तुम बोलते बहुत करते कुछ नहीं। तुम बोलते बहुत करते कुछ नहीं। यू ऑफन क्रैकल बट नेवर ले एग। नेवर ले एग, कोई एक्शन ना करना, कोई आउटपुट नज़र ना आना, ये तुम्हारी खुश फहमी है। इट इज़ योर विशफुल थिंकिंग। इट इज़ योर विशफुल थिंकिंग। उम्मीद करता हूँ तुम समझोगे। उम्मीद करता हूँ तुम समझोगे। होप यू अंडरस्टैंड। होप यू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें देख लूँगी। आप किसी से नाराज़ हो गए हैं, आप कह सकते हैं मैं तुम्हें देख लूँगी। आई विल सी यू। आई विल सी यू। खामोश रहो। कीप क्वाइट। खामोश रहो। कीप क्वाइट। डियर ऑडियंस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल के लिए इंग्लिश फ़िक्रात। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये कंप्लीट लेसन PDF फ़ाइल में चाहिए तो आप PDF फ़ाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।